तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो होता है ना, जो एनसीईआरटी में क्लास 10 जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें ये दो क्वेश्चन इस तरह के, एक तो इंटेक्स्ट में सॉरी इंटेक्स्ट नहीं सॉल्व एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले पर बेस्ड, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पर बेस्ड, और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर ये समझ में तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट कैलकुलेशन सर समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, आंसर हमेशा गलत आ जाता है। तो चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मैं तरीका बताऊंगा कि इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 100% आंसर आ जाएगा, पूरी गारंटी है, बता रहा हूं मैं आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे? सबसे पहले डेटा मैं आपको बताया, न्यूमेरिकल बनाने के, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मैं आपको बताता हूं सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन, उसके बाद फॉर्मूला सिलेक्शन और सिंपल कैलकुलेशन। डीएफएस रूल याद होगा आपको, डेटा कलेक्शन, फॉर्मूला सिलेक्शन, सिंपल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट के बाद हम लोग कई बार ये देखते हैं कि सर यूनिट्स में कन्वर्जन तो नहीं करना, फिर यूनिट्स में कन्वर्जन करते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा करके आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है और फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आइए सबसे पहले बताता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले डेटा। तो डेटा में क्या क्या गिवन है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5, डायमीटर दे रखा है सर तो लिख देंगे डायमीटर 0.5, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर लिख देंगे सर, मिलीमीटर में दे रखा। अच्छा, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6, रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है बच्चों, रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। देखते रहना, बस ऐसे ही करना है, बता रहा हूं थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप पेशेंस रखिए, इसका आंसर इसी तरह से और गारंटेड आंसर आएगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही करना आपको, एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करनी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। पेपर में कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, आर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कह रहा है 10 ओम, तो आर की वैल्यू 10 ओम लिख लेना बच्चों, ठीक है। यूनिट के साथ तो सब कुछ क्लियर एज इट इज, जैसे हमने डेटा लिखा है। अच्छा सर ये डेटा हो गया, अब क्या करें सर, डेटा वाला जो कॉन्सेप्ट है सर वो हमारा खत्म हो गया। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत है सर, ये दिक्कत है कि जो डायमीटर वो मिलीमीटर में है, तो उसको पहले तो सर मीटर में कन्वर्ट करिए, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम फॉर्मूले की सोचेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको मिलीमीटर कन्वर्ट करो, डायमीटर मिलीमीटर में, ऐसा यूनिट याद रखना, सब कुछ ऐसा यूनिट में लाना है। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आप साफ साफ देखो 0.5 को कितने से डिवाइड करेंगे, तो 0.5 को 1000 10 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं, पता है आपको, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए। तो ये सर मीटर में हमारा कन्वर्ट ये हो चुका है, ठीक है बच्चों, डायमीटर कन्वर्ट हो चुका। अब आइए अब देखते हैं सर पूछा क्या जा रहा है। अब आगे देखते हैं हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अच्छा अब कह रहा है, एक तो कह रहा था व्हाट विल बी द लेंथ, पहले तो ये पूछा कि लेंथ क्या होगा, तो लेंथ क्या होगा बच्चों, तो एक तो पूछ रहा है लेंथ, ठीक है। डेटा में पूछ क्या रहा है सर, एक तो लेंथ पूछ रहा है सर, और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है सर, एक पूछ रहा है कि अगर डायमीटर डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी रेजिस्टेंस कितना होगा अगर डायमीटर डबल कर दें। तो सबसे पहले तो हम लेंथ निकालते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब सर फॉर्मूला क्या लगेगा, डी डायमीटर रो आर एल, रो आर एल करके कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन पढ़ा होगा आपने, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला लगेगा। बट बच्चों पता है आपसे पूछा गया है एल, तो आप बताइए मुझे एल की वैल्यू यहां से क्या होगी, तो एल की वैल्यू हो जाएगी एल इज इक्वल टू, यहां से देखो एल इज इक्वल टू आर को ए से मल्टीप्लाई करो तो आर ए, और रो को नीचे लाना है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आर ए डिवाइडेड बाई रो, आर ए डिवाइडेड बाई, देखो आर ए, एल को यहीं छोड़ दो, एल को यहीं छोड़ो तो एल अकेला हो जाएगा, देखो आर ए और रो को नीचे आर ए बाई रो। तो ये फॉर्मूला है बच्चों जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर, सर कैसे करेंगे, देखो अब वैल्यूज पुट करते हैं सर, एल की वैल्यू, लेकिन प्रॉब्लम है कि सर सारी चीजें क्या है हमारे पास, देखो आर है, यस सर आर की वैल्यू तो है हमारे पास, ए है सर, ए तो नहीं है सर, डायमीटर है पर ए निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर की मदद से, ठीक है। अच्छा तो सर ए निकाल लेंगे। अच्छा सर रो है क्या, रो, देखो सर रो गिवन है हमारे पास, चलिए तो इसका मतलब पहले सर एरिया की दिक्कत है, अगर एरिया आ गया तो सीधा हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं बच्चों, एरिया पे पहले काम करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर ये फॉर्मूला एरिया का। चलिए इस फॉर्मूले में पहले हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, चलिए तो एरिया इज इक्वल टू पाई 3.14 इंटू आर कितना है बच्चों, अब आर के लिए तो डायमीटर का आधा करना पड़ेगा, तो डायमीटर हमारे पास है कितना है सर 0.5 अपॉन में 10 की पावर 3, ठीक है। और आधा एक बार और करो, आधा करेंगे क्यों, क्योंकि सर डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ होता है, और हाफ के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता है, ऊपर नहीं, ऊपर करेंगे तो डबल हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधी हो जाएगी वैल्यूज, तो हमने 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा, ये मिड कैलकुलेशन याद रखना, क्या ये फाइनल कैलकुलेशन है क्या, इसका आंसर आ जाएगा, नहीं सर अभी तो सर ये ए कैलकुलेट कर रहे हो ना, ए की उस वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे तब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर पूरा सही आएगा। तो 3.14 इंटू इतना, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा सर, 3.14 इंटू, अच्छा ये आर का स्क्वायर होता है बच्चों तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, यानी 2 बार 0.5 लिखेंगे सर, ठीक है ओके, ठीक है। टाइम लगेगा पर आंसर की गारंटी बता रहा हूं, 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब का स्क्वायर करो तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, अच्छा इंटू 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा सर,
क्लियर है इतनी बात? यहां तक तो सर कोई दिक्कत अभी मेरे ख्याल से होने वाली नहीं है। अच्छा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? तो 3.14 ठीक है, इंटू 0.5 हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाओ तो इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है? और नीचे 4 तो सर एज इट इज है ही। अच्छा, अगर पॉइंट यहां से हटा दे तो बच्चों क्या आ जाएगा? नीचे 100, और नीचे 100 है, एक स्टेप और ऊपर आगे ले जाते हैं। a इज इक्वल टू 3.14 इंटू ऊपर है 25 इंटू 10 की पावर ऊपर -6। अच्छा देखो, ये 10 की पावर 2 है ना, उसको ऊपर ले जाएंगे -2, यानी 10 की पावर -8 हो जाएगा सर। 10 की पावर 2 नीचे है, 10 की पावर 200 होता ना, 10 की पावर 2 नीचे है। अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर जाकर के क्या बनेगा? 10 की पावर में -2 और -6 ऐड हो जाएंगे सर। तो ऐड होकर क्या बनाएंगे सर? ऐड होकर बनाएंगे क्या? 10 की पावर -8। तो इसको हमने क्या करा सर? ऊपर लेगा, नीचे बचा सर 4, तो 4 एज इट इज लिख देता है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम बात करें सर, एरिया तो आ गया है, क्या इसको और कैलकुलेट करें? रहने दो, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर और आंसर लाओ। अब सर डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करते हैं, सारी वैल्यूज को उठा के एज इट इज। अच्छा, एल की वैल्यू क्या है सर? एल इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी है सर? आर की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम अगले पेज में करते हैं, इसको हम अगले पेज में करते हैं। एल की वैल्यू क्या है सर? आर ए अपॉन में रो। सर एल इज इक्वल टू आर कितना है सर? 10। ए कितना आया सर? देख लेते हैं, ए देख लेते हैं कितना आया सर। ए हमारा आया है 3.14 इंटू 25 इंटू में 10 -8 अपॉन 4। ठीक है सर, कितना आया है आर हमारा? सर ये आया ए हमारा, सॉरी 3.14 इंटू ए, उसके 25 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अच्छा अपॉन में 4, तो अपॉन में 4 भी है सर, अपॉन में 4 आया है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिख करके नीचे रो की वैल्यू कितनी है? 4 भी लो, चलो 4 कर दिया हमने। अपॉन में 4 था ना, इसके अपॉन में 4 था तो हमने 4 यहां नीचे लिख दिया। रो की वैल्यू कितनी है? तो रो की वैल्यू कितनी है सर? देख लेते हैं। रो की वैल्यू है सर इसमें, रो की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -8, 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -8। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू 122 123 के आसपास आएगी। ठीक है, अच्छा अब सर क्या करें? क्या करना है बच्चों पता है आपको? अब आपको यहां पे एक छोटा सा रूल देखना है, इसको फॉलो करना है बच्चों। अब किसको फॉलो करना है? देखो ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों इस चीज पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। देखो पहले तो हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हम पहले डेसिमल पे काम करेंगे, इसको हटाएंगे। डेसिमल हट जाए ना, डेसिमल हटाने के बाद हम क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे। हम कैंसिलेशन करेंगे बच्चों। कैंसिलेशन अगर हो गया ना, काट पीट दिया आपने, ऊपर नीचे कट रहा है, कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? पता है उसके बाद करेंगे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया सर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद करेंगे डिवाइड। ये करने के बाद आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। तो चलिए, तो सबसे पहले डेसिमल सर, ऊपर 3.14 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 जाएगा, तो 10 एज इट इज लिखा, इंटू 314 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -8। कुछ बच्चे चारों में सर काट दो ना, कट तो रहा है बहुत सारे, भाई अभी रुक जाओ, ये सेकंड स्टेप हमारा, पहले ये है, देखो आंसर लाना ना आपको, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई, अच्छा सर अब क्या करें सर? तो अब क्या करना है? अब नीचे क्या है सर? 4 इंटू, ठीक है 16 पॉइंट हटाया हमने, इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, एज इट इज हमने उतार दिया सर। अच्छा अब ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, ऊपर ये थे ना 3.14 है, तो 3.14 में पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर कितना जाएगा? 1 नंबर है, तो सर ऊपर जाएगा 10। ठीक है बच्चों, देखो ये 10 और ये 10 और ये 100, ये गया ना। अच्छा सर, अब काटने के बाद क्या बचा सर? दो, अब तो कैंसिलेशन वाला काम कर रहे हैं हम लोग। देखो 2 से कुछ कट रहा है, 2 से काटो, देखो 2 2 4 2 1 2 2 5 10 2 7 14, 2 से कट गया सर। और 2 से कुछ कट रहा है, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, देखो एज इट इज उड़ गया सर। देखो कितना आसानी से हो जाएगा, आप देखो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो अब ऐसा ऊपर कुछ कट रहा है, नीचे कुछ नहीं कट रहा सर। ऊपर बचा 157 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 16। क्लियर? ओके, अच्छा अब क्या करें सर? अब है अगला स्टेप क्या था बच्चों? मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो 25 का पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया सर हमारे पास। फाइनली एल है, लेंथ है, तो मीटर में आएगा, यूनिट मीटर में आएगा। अब क्या करें सर? अब है अगला काम, देखो बच्चों क्या है? डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे सर, तो 32 का सर डिवीजन करेंगे। ये रफ काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 32 का। कैसे सर? 3925 में डिवाइड करना है सर 32 का। ठीक है, अच्छा सर 32 1 सा 32, ठीक है बच्चों। अच्छा 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 3 माइनस, ये 2 नीचे आएगा बच्चों, 2 नीचे आ जाएगा। 32 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, तो सर 64। अच्छा उसके बाद ये आ जाएगा 8 सर, और ये सर कैंसिल। उसके बाद सर ये 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा, तो अगेन ये बन जाएगा 85, फिर से सर 2 टाइम्स में जाएगा, और ये आ जाएगा सर 64। क्लियर? ओके, फिर कितने बचे सर? 5 में से 4 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 21 बचे सर। अब बताओ अगर पॉइंट लगा दिया तो आराम से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं सर, 210। क्लियर? ओके, अब 32 इन 32 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 210 या उससे
नीचे आएगा। 6 टाइम्स में अगर हम पढ़ेंगे 6 टाइम्स में तो 6 टू 12, ठीक है, 1 कैरी, 6 3 18 19 192। बच्चों जो भी आएगा यहाँ पर कुल मिला के हमारा आंसर आपको दिख रहा होगा 122.6। आपको यहाँ लिखना है 122.6। मैंने कहा था ना गारंटेड आंसर आएगा। आप चाहो तो इस आंसर को वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, 100% सही आंसर होगा। अगर आप इस मेथड को देखो, ये चीज मेन चीज है, देखो ध्यान से, ये असल में ना मैंने नहीं करा सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करा है इस मेथड ने, इस स्टेप्स ने। अगर इस स्टेप को फॉलो करते हो, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं, आप 11th में जाओगे, कल को 12th में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप मेरा ये रूल याद रखिएगा, स्टेप वाइज चलना है, टाइम लगेगा, परेशान नहीं होगा आप, लेकिन ध्यान रखना आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा, गारंटेड आंसर आएगा। टाइम लगने, देखो जाहिर सी बात है, आप आंसर लाना चाह रहे हो, टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा आपको, क्लियर है। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आंसर बहुत जल्दी, मतलब कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएंगे आपके। तो सारी चीजें प्रैक्टिस किए बच्चों, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा स्मार्ट काम करना है, क्लियर है। इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दिए अगर आप नए हो तो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं 11th और 12th की फिजिक्स भी डालता हूं इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।